ईसाले सवाब की मजलिस है और मैं अपने तमाम साथियों की मोहब्बत में और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत में आप हज़रात के दरमियान यहाँ हाज़िर हूँ। क्योंकि मजलिस ईसाले सवाब की है, लिहाजा इसी हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। 4 मिसरों से अपने हिस्से के सवाब का आगाज़ करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि खालिक की बारगाह में इज़्ज़त मिली हमें, खालिक की बारगाह में इज़्ज़त मिली हमें, जन्नत के मालिकान से जन्नत मिली हमें। मुझे ये ना कहना पड़े ऐसे सुनिए वैसे सुनिए, आपको इख्तियार है, जैसे सुनना चाहें सुनिए। मैं मुकम्मल तौर पे पूरे होश व हवास में इस बात से वाकिफ़ हूँ कि मैं शिराज हिंद में बोल रहा हूँ। आप कहाँ सुन रहे हैं आप जानिए। जन्नत के मालिकान से जन्नत मिली हमें, जन्नत के मालिकान से जन्नत मिली हमें, खालिक की बारगाह में इज्जत मिली हमें। क्या कम है ये अली से मोहब्बत का मौजज़ा, बिस्तर पे भी मरे तो शहादत मिली हमें। क्या कम है ये अली से मोहब्बत का मौजज़ा, क्या कम है ये। जरा सा आप लोग भी शामिल हो जाइएगा मिसरों में। क्या कम है ये अली से मोहब्बत का मौजज़ा, बिस्तर पे भी मरे तो शहादत मिली हमें। दुरूद पढ़ते मिलजुल के बाबा ज़बरान। ये थोड़ा सा पीछे हो। ठीक है। जन्नत के मालिकान से जन्नत मिली हमें, खालिक की बारगाह में इज्जत मिली हमें। क्या कम है ये अली से मोहब्बत का मौजज़ा, बिस्तर पे भी मरे तो शहादत मिली हमें। एक कता और हदिया समात करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। बहुत मोहब्बत आपकी, ज़रा नवाजी, थोड़ा सा मोहब्बत से सुन लेंगे, क्योंकि अच्छा शेर तो बहरहाल अच्छा होता है, आप उसको मोहब्बत से सुन लेते तो और अच्छा हो जाता है। बस मैं हदिया समात करता हूँ। नाम अली जो नज़ामे लब से निकल गया, नाम अली जो नज़ामे लब से निकल गया, बेसाख्ता हयात का चेहरा बदल गया। पता नहीं कहोगे आप, पता नहीं कहोगे आप। नाम अली जो नज़ामे लब से निकल गया, बेसाख्ता हयात का चेहरा बदल गया। मैं सोचता हूं बढ़ गई अब मेरी जिंदगी, दुनिया समझ रही है मेरा दम निकल गया। मैं सोचता हूं बढ़ गई अब मेरी जिंदगी, मैं सोचता हूं नारा हैदरी, मैं सोचता हूं बढ़ गई अब मेरी जिंदगी। नामे अली जो नज़ामे लब से निकल गया, बेसाख्ता हयात का चेहरा बदल गया। मैं सोचता हूं बढ़ गई अब मेरी जिंदगी, दुनिया समझ रही है मेरा दम निकल गया। तो एक दुरूद पढ़ दे बाबा जबल मिल। ये 2 कतात मैंने मखसूस आज के लिए इस मजलिस के लिए कहे हैं। मैं हदिया समात करता हूँ। ये 2 कतात हैं मरूम के, खुसूसी तौर पे ईसाले सवाब के लिए। बाकी ज़्यादा शायरी में कोशिश यही करूँगा कि ईसाले सवाब के हवाले से जितनी देर गुफ्तगू हो सकती हो वो हो जाए। एक दुरूद बाबा जो बुलंद पढ़े आप। मतलब गुजारिश करता हूँ, खुदा की राह में सारा जहान छोड़ गया। मिसरे की हिफाजत हो जाए तो शुक्रिया अदा करूं आपका। खुदा की राह में सारा जहान छोड़ गया। मौलाना कल्ब रुशद साहब, मिसरे पे आपसे खुसूसी बात चाहता हूं। खुदा की राह में सारा जहान छोड़ गया, जमीन ओढ़ गया, आसमान छोड़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की राह में सारा जहान छोड़ गया, जमीन ओढ़ गया, आसमान छोड़ गया, जमीन ओढ़ गया, आसमान छोड़ गया। इधर है सामिनो वामिक तो इस तरफ है समर।
पता नहीं कहाँ होंगे आप। इधर है सामिनो वामिक, तो इस तरफ है समर, दहन में इनके वो अपनी जबान छोड़ गया। इधर है सामिनो वामिक, तो इस तरफ है समर, दहन में इनके वो अपनी जबान छोड़ गया। खुदा की राह में सारा जहान छोड़ गया, जमीन ओढ़ गया। एक दुरूद पढ़े आप हजरात बाबा जबलन। एक सलवात और पढ़े बाबा जबलन। जो शायरी बिल्कुल ताज़ा होती है उसमें वो पढ़ने की कैफियत शामिल नहीं होती है जो उसके पढ़ने का हक होता है। तो इसको थोड़ा सा अगर कहीं पढ़ने में कहीं कोई उस पार्ट पे कमज़ोरी हो तो आप लोग अपने जो सुनने का ज़ौक़ है उसको थोड़ा सा डेवलप कर लें, सब बराबर हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ, हदिया समात करता हूँ मिसरे। एक दुरूद और पढ़ दें मिलजुल के बाबा सुनिएगा, सुनिएगा। हदिया समात करता हूँ भाई वैदत साहब, सुनिए मिसरे। हदिया समात करता हूँ मिसरे। खुश नसीबी से थे शब्बीर के खादिम नाजिम, खुश नसीबी से थे शब्बीर के खादिम नाजिम। फिर पढ़ता हूँ मिसरा। खुश नसीबी से थे शब्बीर के खादिम, इसमें मेंशन है नाजिम, लेकिन मौला के हर चाहने वाले की थ्योरी है ये जो मैं पढ़ रहा हूँ। खुश नसीबी से थे शब्बीर के खादिम नाजिम, उम्र भर झुक के वो मौला के गुलामों से मिले। खुश नसीबी से थे शब्बीर के खादिम नाजिम, उम्र भर झुक के वो मौला के गुलामों से मिले। 12वें हादी की फुरकत में जो मौत आई उन्हें, पता नहीं कहाँ होंगे आप। 12वें हादी की फुरकत में जो मौत आई उन्हें, जाके फिरदौस में वो 11 इमामों से मिले। 12वें हादी की फुरकत में जो मौत आई उन्हें। भाई मुंडी हिलाने से मेरा काम नहीं चलता भाई साहब, आप समझ लीजिए। मैं महफिल के माहौल को कभी मजलिस में शामिल नहीं करना चाहता। 12वें हादी की 12वें हादी की फुरकत में जो मौत आई उन्हें, जाके फिरदौस में वो 11 इमामों से मिले। जाके फिरदौस में एक दुरूद पढ़ दें बाबा जबलन। ये कता हदिया समात करता हूँ, बिल्कुल इसाले सवाब पे मेरा फ़िलहाल उन्वान है और मैं इसी सिलसिले में आप हज़रात की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सलवात और पढ़ दें बाबा जबलन। जौनपुर के मिजाज से मैं कोई नया नहीं हूँ। ये उस्ताद कमर जौनपुरी साहब बैठे हैं और ये बता देंगे कि मैं जौनपुर में कब से, कौन से सन में मैंने कदम रखा था। और मुझे लगता है कि 25 साल से मैं जौनपुर की समातों से वाकिफ़ हूँ। आना मेरा कम रहा हो, बीच में कुछ गैप आ गया, कुछ महफिलें नहीं हो रही हैं, कुछ और हालात हैं जो भी हैं, मगर 25 साल से मैं यहाँ की समातों से और ज़ौक़ समात से और मोमिनीन के मिजाज से वाकिफ़ हूँ। सलवात किस अंदाज में होनी चाहिए मुझसे बेहतर आप लोग समझते हैं। एक बार उस कैफियत से सलवात पढ़ दी। गुजारिश करता हूँ कि ये ना कहिए खादिमे सिबते पैगंबर मर गया। बात समझाने की नहीं है, समझ जाने की है। ये न कहिए खादिमे सिबते पैगंबर मर गया, बल्कि यूं कहिए बराए खिदमत सरवर गया। नहीं नहीं, ये न कहिए खादिमे सिबते पैगंबर मर गया। राहुल खड़े हो जाओ और जब मैं मिसरे पढ़ दूं तो एक बार कैमरा घुमा देना ताकि सनद रहे कि कितने लोगों तक मेरी बात पहुंची थी। ये न कहिए खादिमे सिबते पैगंबर मर गया, ये न कहिए खादिमे सिबते पैगंबर मर गया, बल्कि यूं कहिए बराए खिदमत सरवर गया। अरे कोई मौलाई हुआ रुखसत तो हम समझे यही, फर्श मजलिस का बिछाने पंजतन के घर गया। कोई
ना कहिए खादिम सिब्ते पैगंबर मर गया, ये ना कहिए खादिम सिब्ते पैगंबर मर गया, बल्कि यूं कहिए बराए खिदमते सरवर गया। कोई मौलाई हुआ रुखसत तो हम समझे यही, फर्श मजलिस का बिछाने पंजतन के घर गया, फर्श मजलिस का बिछाने पंजतन के घर गया। ये मैं एक मतला और दो तीन शेर पढ़ता हूँ, बिल्कुल इसाले सवाब की मजलिस। और खुसूसियत ये है, मैं शिराज हिंद के मोतबर सामाइन की मोहतरम समातों की नज़र ये करता हूँ, यूँ कहूँ कि समातों की अदालत में रखता हूँ ये मिसरे। इनकी खुसूसियत ये है कि उन्वान है मौत और रदीफ है जिंदगी। उन्वान मौत है और रदीफ है जिंदगी। मैं मतलब गुजारिश करता हूं, सूखे हुए लबों पे सजाई है जिंदगी, सूखे हुए लबों पे सजाई है जिंदगी, हमने गले कटा के बढ़ाई है जिंदगी। सुभान अल्लाह। सूखे हुए लबों पे सजाई है जिंदगी, हमने गले कटा के बढ़ाई है जिंदगी। वो हुरमुला था मर गया जो तीर मार के, असगर ने तीर खा के भी पाई है जिंदगी। वो हुरमुला था मर गया जो तीर मार के, वो हुरमुला था मर गया जो तीर मार के, असगर ने तीर खा के भी पाई है जिंदगी। है मौजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, है मौजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, है मौजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, बस्ती में मौत की जो बसाई है जिंदगी। है मौजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, है मौजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, बस्ती में मौत की जो बसाई है जिंदगी। पहले ज़मीन खरीदी इलाके में मौत के, आपकी अमानत आपके हवाले। सूखे हुए लबों पे सजाई है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सूखे हुए लबों पे सजाई है जिंदगी, सूखे हुए लबों पे सजाई है जिंदगी, हमने गले कटा के बढ़ाई है जिंदगी। वो हुरमुला था मर गया जो तीर मार के, असगर ने तीर खा के भी पाई है जिंदगी। है मौजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, बस्ती में मौत की जो बसाई है जिंदगी। पहले ज़मीन खरीदी इलाके में मौत के, बोई सरों की फसल उगाई है जिंदगी। पहले ज़मीन खरीदी इलाके में मौत के, कोई सरों की फसल उगाई है जिंदगी। पहले ज़मीन खरीदी इलाके में मौत के, कोई सरों की फसल उगा। दुरूद पढ़ दे मिलजुल के आवाज़ बुलंद। है मौजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, है मौजज़ा, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। है मौजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, है मौजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, है मौजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, बस्ती में मौत की जो बसाई है जिंदगी। है मौजज़ा हुसैन अलैहिस्सलाम का, बस्ती में मौत की जो बसाई है जिंदगी। पहले ज़मीन खरीदी इलाके में मौत के, बोई सरों की फसल उगाई है जिंदगी। पहले ज़मीन खरीदी इलाके में मौत के, बोई सरों की फसल उगाई है जिंदगी। एक मतलब दो शेर गुजारिश करता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। और थोड़ा सा आपने एक उन्वान आंसू, बहुत देर आप आंसू के हवाले से गुफ्तगू करते रहे, दो चार कतात आंसू के हवाले से पढ़ के आज की हद में ये आखिरी गुफ्तगू मैं मतलब गुजारिश करता हूँ, हदिया समात करता हूँ खुसूसी तौर पर। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा। मुंडी हिलाने से मेरा काम नहीं चलता, मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है मेरे साथ, मुंडी हिलाने से मेरा काम नहीं चलता। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा। जिसे अंधेरी कब्र में नूर की बौछार देखने का यकीन नहीं होता, फखरी मेहटी शेर नहीं सुनाता उसे। अंधेरी आखिरी सफ तक मिसरे में शामिल हो जाइएगा। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। अंधेरी कब्र में अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा।
मैं हाजिर करता हूँ, मैं हाजिर करता हूँ। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा। ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। एक शेर हदिया समात करता हूँ। और बहरहाल ये शिराज़ हिंद है, यहाँ घर घर में शुअरा हैं और बेहतरीन ज़बान की शाइस्तगी और हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। अल्फाज की नशस्त व बरखास्त यहाँ से बेहतर मुझे फ़िलहाल कहीं दिखाई नहीं देता कि जौनपुर से बेहतर ज़बान की समझ लखनऊ के अलावा अगर कहीं पाई जाती है तो जौनपुर शिराज़ हिंद है। मैं एक मफहूम मौलाना कल्बे रुशद साहब आपको थोड़ा सा मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि एक बारहा शुअरा ने एक मफहूम नज़म किया। 20-25 साल तो स्टेज पे हमने सुनते हुए भी हो गए, पढ़ने के साथ साथ, और उससे पहले भी, और मरसी और सब हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, क्योंकि शायरी तो हम कर रहे हैं 25-30 साल से, सुन तो हम जब से ही रहे हैं, जब से हमारी समाज बेदार हुई, जब से हमें समझने का शऊर हुआ, सुनने का शऊर हुआ, तब से सुन भी रहे हैं। एक मफहूम अक्सर शुअरा ने कहा कि अली का बेटा अब्बास वो है जो ख़त खींच के दीवार बना देता है, ख़त को दीवार बना देता। बहुत शुअरा ने ये शायरी की है, लेकिन अभी तक मेरी नज़र से ऐसा शेर नहीं गुजरा था जो ये डिफाइन कर दे कि वो जो दीवार होती है उसका मटेरियल क्या है। पता नहीं कहोगे आप, वो जो खत खींच के दीवार बनती है उसका मटेरियल क्या है। अगर वो इन्हें डिफाइन कर दिया हो ये कि वो दीवार जो अब्बास बनाते हैं खत खींच के, उसका मटेरियल क्या है, तो अगर पहुंच जाए आप तक बात, तो ये आज की इस मजलिस का पहला तबरुक समझिएगा मेरी तरफ से। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। बस एक हल्का सख्त तलवार से अब्बास खींचेंगे। मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, कभी कभी ऐसे ही पढ़ने लगता हूं। बस एक हल्का सख्त तलवार से अब्बास खींचेंगे, मगर दुश्मन का लश्कर खौफ की दीवार देखेगा। बस एक हल्का सख्त, बस आखिरी शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूं। मौलाना कल्बे रुशद साहब को मजलिस भी पढ़नी है, नोहे भी होने हैं, और उसके बाद इनकी फ्लाइट भी है बाबतपुर से, इसलिए मैं बस इस सिलसिले के आखिरी शेर को पढ़ के आज की हद में ये आखिरी गुफ्तगू। अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा, ये मंजर बस मेरे मौला का मातमदार देखेगा। बस एक हल्का सख्त, हल्का सख्त तलवार से अब्बास खींचेंगे, मगर दुश्मन का लश्कर खौफ की दीवार देखेगा। जो भागी नहर से फौजें, आखिरी सब तक जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, जो भागी नहर से फौजें, जो भागी नहर से फौजें, तो सरवर देखकर बोले मेरे अब्बास जाने दो इन्हें मुख्तार देखेगा।